सीट कितने पुराने हैं ये देखें ज़रा, और गंदगी देखें यहाँ पर। ये गुटखा खैनी क्या क्या इधर इधर देखा, साइड हो जाओ। ये देखें, 15 दिन का वक्त दिया था जिसको लेकर फिर से मैं मैनेजर से मिलने के लिए आई हूँ, ताकि मैनेजर ने क्या मेंटेन किया उन तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगी। हाउसकीपिंग स्टाफ है और इनके पास मास्क की फैसिलिटी नहीं थी। फर्स्ट टाइम भी जब मैं आई थी उस टाइम भी मास्क नहीं होने की वजह से मैंने उनको रोका था। जो मेंटेनेंस होने चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो मेंटेनेंस ज़ीरो है। किसी के पास मास्क नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, किसी के पास हेड कैप नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और फिनाइल भी नहीं है। जो लिक्विड क्लीनिंग के लिए चाहिए हॉस्पिटल को, वो क्लीनिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद सेकेंड रिपोर्टिंग में आई हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ क्या हॉस्पिटल में कोई चीज़ ऐसा है जो इम्प्रूव किया गया हो, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में बेसिकली आप कमियां देखेंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं होनी चाहिए। जैसे मान सकते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्टर मान लीजिए अवेलेबल रहेंगे तो ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे ये लोग। 5-10 टाइम्स ये लाइव कटिंग, क्यों लाइव कटिंग तो वो तो बिजली विभाग की चीज़ें हैं। किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा तो कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मुझे बोलना ज़्यादा सही नहीं है। हमको इमरजेंसी है, सिस्टर मेरा बहुत जोर हाथ खराब है। क्या हुआ, क्या बीमारी है? अब क्या बीमारी है तो डॉक्टर ही जाने रेफर कर दिया पूर्णिया, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं है हमारे जमाने में। और अंधेरे में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, शायद मैं दिखूँ ना आपको, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। ये चादर कब दिया आपको? अभी दिया है। अभी दिया है? हाँ। ये ऐसा नहीं है, इस जगह को इससे पहले भी मैंने कवर किया था। ये सदर अस्पताल में हूँ इस वक्त, हालांकि सांस लेने में दिक्कत हो रही, इतनी गंदगी है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग क्यों नहीं देता चादर? यहाँ तो होने चाहिए चादर। आप नहीं देता तो हम लोग क्या करेंगे? बैठने में भी घिन लगता है। क्या लगा दिया है? आप कौन लगाया? हम लोग तो अभी आए थे ना। सफाई नहीं होता है। बोले थे नहीं बोलिए कि पानी लीक हो रहा है वहाँ पे, आप आकर के देख सकते हैं, तो आया नहीं कोई देखने। कब बोले थे? परसों बोले थे। 2 दिन 3 दिन पहले? 3 दिन हुआ, हम यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं। इस वक्त मैं सदर अस्पताल अररिया में मौजूद हूँ। ये सेकंड टाइम है, मैंने 15 दिन का वक्त दिया था जिसको लेकर फिर से मैं मैनेजर से मिलने के लिए आई हूँ, ताकि मैनेजर ने क्या मेंटेन किया उन तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मेरे आने के बाद चीज़ें सफाई होनी शुरू हो गई है, इससे पहले सफाई नहीं हुई थी, मैंने अपने आंखों से देखा है। दूसरी चीज़ें मैंने जो नोटिस की है, यहाँ पर एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है दीवार पोंछने के लिए, दीवार को क्लीन करने के लिए। और यहाँ जो स्टाफ है, ये स्टाफ ज़रा दिखाएं, इनके पास मास्क, जी ये क्लीनिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, और इनके पास मास्क की फैसिलिटी नहीं थी। फर्स्ट टाइम भी जब मैं आई थी उस टाइम भी मास्क नहीं होने की वजह से मैंने इनको रोका था। उसके बाद अभी मैंने इनको देखा मास्क इन्होंने यूज़ किया है। लेडी एक है यहाँ पर मास्क यूज़ नहीं कर रही हैं। जो मेंटेनेंस होने चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो मेंटेनेंस ज़ीरो है। हालांकि मुझसे 15 दिन का जो वक्त लिया गया था, उस 15 दिन के बाद मैं 20 दिन के बाद आई हुई हूँ, इसके बावजूद भी अस्पताल में कोई भी चीज़ जो है बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है, कोई फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं हो पाई है। ज़रा इधर आइए, अब स्टार्ट वहाँ से करते हैं, आइए हम यहाँ से। तो अररिया सदर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूँ, हालांकि गंदगी है तो मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है। इस वक्त मैं अररिया सदर अस्पताल में मौजूद हूँ और सफाई को लेकर चीज़ें मैं देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, ये कोई डस्टबिन नहीं है। इससे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब ने कहा था कि ये हॉस्पिटल नहीं, मुझे एक तरह से डस्टबिन नज़र आ रहा है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, आप लोग हैरान होंगे, लेकिन हाउसकीपिंग का किस तरह से काम हो रहा है, जो हाउसकीपिंग का काम को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। मैंने सवाल उठाया था कि किसी के पास मास्क नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, किसी के पास हेड कैप नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और फिनाइल भी नहीं है। जो लिक्विड क्लीनिंग के लिए चाहिए हॉस्पिटल को, वो क्लीनिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद सेकेंड रिपोर्टिंग में आई हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ क्या हॉस्पिटल में कोई चीज़ ऐसा है जो इम्प्रूव किया गया हो, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर को लेकर सवाल उठाया, डॉक्टर अब तक अवेलेबल नहीं हुए 20 दिन के अंदर, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखती है, वो तमाम चीज़ों को मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि न्यूज़ विन के जरिए लगातार मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ कि बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार के साथ साथ मिशन 60 के तहत जो हॉस्पिटल चल रहा है, उस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है, वो तमाम चीज़ें मैं आपसे
आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, मरीज आते हैं और सफाई व्यवस्था ठप है। और मैं अब बेडशीट की जो बात मैंने की थी, बेडशीट में आप दिखाती हूँ कि कितने बेड पर बेडशीट है या नहीं है। क्राउड ज़रा दिखा दें, इधर क्राउड भी है, काफ़ी क्राउड आप देख रहे हैं। अब चलिए, ये सेकेंड टाइम मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, सदर अस्पताल में हूँ, बार बार मैं यही कहूँगी और मैं ये देखूँगी कि क्या कुछ सफाई की गई है और क्या कुछ है या नहीं है। ओपीडी में डॉक्टर हैं या नहीं अभी? सर डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं? नहीं, ओपीडी का टाइमिंग बंद हो गया, 2 बजे तक ही रहता है। और 2 बजे तक का रहता है। सुबह कितने बजे से? 9 से 2। 9 से 2, उसके बाद कोई टाइमिंग है? हाँ, 4 से 6। अच्छा, ओपीडी में एक दिन में कितने पेशेंट आ जाते होंगे? ये तो बताना मुश्किल है, मतलब कितने आ सकते हैं ये आपको वो काउंटर से पता चल सकता है। ओपीडी में जितना पर्चा कटता होगा। जी जी जी, जो कुछ अंदाज़ा है आपको? अंदाज़ा फिर भी 500 से ज़्यादा ही होंगे पेशेंट। 600 हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एग्जैक्टली आपको वही बता पाएंगे ओके। कितने उस दिन मैं आई थी, आज से 20 दिन पहले मैं रिपोर्टिंग के लिए आई थी। मैंने देखा था कि डॉक्टर नदारत थे, डॉक्टर नहीं थे। आज डॉक्टर हैं कि नहीं? डॉक्टर तो हैं। आप ओपीडी टाइम में आएंगी तो आपको मिलेंगे। इमरजेंसी में तो डॉक्टर, जो इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपका इमरजेंसी केस रहता है, पोस्टमार्टम रहता है, बाकी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कमी है और फुलफिल होनी चाहिए? हॉस्पिटल में बेसिकली आप कमियां देखेंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं होनी चाहिए। जैसे मान सकते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्टर मान लीजिए अवेलेबल रहेंगे तो ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे ये लोग। कितने डॉक्टर्स हैं अभी? एग्जैक्टली डेटा आपको हॉस्पिटल मैनेजर के थ्रू ही मिलेगा कि कितने डॉक्टर्स हैं। जो हॉस्पिटल मैनेजर है उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं। जैसे मैं बात कर, हाँ, ये बार बार ये लाइट कटिंग क्यों होती है? लगभग मैं 40 मिनट से हूँ, 5-10 टाइम्स ये लाइट कटिंग क्यों? लाइव कटिंग तो वो तो बिजली विभाग की चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जनरेटर है? हाँ, जनरेटर है। तो अगर इमरजेंसी में किसी को ऑपरेशन हो रहा होगा तो कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मुझे बोलना ज़्यादा सही नहीं है। नहीं, मैं तो आंखों के सामने देख रही हूँ 5 टाइम्स 10 टाइम्स बिजली कट चुकी है यहाँ पर। क्या बात है, आप क्या है? मदद कर देखिए जल्दी क्या क्या काम है इसमें? इसमें हमको इमरजेंसी है, सिस्टर मेरा बहुत जोर हाथ खराब है। क्या हुआ, क्या बीमारी है? अब क्या बीमारी है तो डॉक्टर ही जाने रेफर कर दिया पूर्णिया, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं है हमारे जमाना। एक बार विकास जी से मिले और पूछे क्या? एक बार फोन किए नहीं आ रहा एम्बुलेंस। नहीं, विकास जी हेल्पफुल है, लगातार वो देख रहे हैं। एक बार विकास जी से 1st फ्लोर पे 55 नंबर आप जाएं। कहाँ? 55 नंबर 55 पूछा है, वो बता देंगे कहाँ जाना आपको। ठीक है, उसके लिए एम्बुलेंस ने बोला है डॉक्टर साहब रेफर कर दिया है। नहीं एक बार पूछे, शायद हो सके तो पॉसिबल तो कर देंगे। 55 नंबर रूम, 55 नंबर रूम में पूछ रहे हैं आप जाकर के। चलिए, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल कवर कर रही हूँ, अंधेरे में कवर कर रही हूँ। ज़रा देखें, अगर यहाँ पर किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा तो कितनी दिक्कत होगी। ज़रा क्राउड से बाहर आ पाएँ, क्राउड से बाहर आइए। और अंधेरे में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, शायद मैं दिखूँ ना आपको, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। आप देखें चारों तरफ, एक बार दिखाए, कैमरा पैन करके दिखा दे ज़रा कि लाइट कट चुकी है। जब से मैं 40 मिनट से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ और 40 मिनट में लगभग 5-7 बार ये लाइट कट चुकी है। अगर यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा होगा तो ऑपरेशन मरीज को कैसे कंट्रोल किया जाता होगा, ये मुझे जानकारी नहीं। देखे, अब लाइट आ गई है, सारे सिस्टम एक्टिव हो गए। जो इमरजेंसी में होंगे उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी लाइट कटने की वजह से। लगातार लाइट कट रही है, लाइट आ गई, आपके सामने है, आंखों के सामने है, कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हो रही हैं। ज़रा आइए इधर, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्लीनिंग को लेकर क्या व्यवस्था की गई है।